So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani in front of you, yours truly, and I'm going to share my routine which I used to follow when I was preparing for banking and other exams. तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी. डेली what I used to do in morning, afternoon and evening. I used to divide my day into 3 parts and then I used to divide my studies also in 3 parts एंड डेडिकेट माई टाइम अकॉर्डिंगली. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज. मैं किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करती थी, किस तरीके से मैं मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करती थी, इसीलिए इतनी जल्दी मैं जॉब्स को क्रैक कर पाई. आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कितने टाइम में, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, आपने कितने टाइम में बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए. तो मैंने 1 साल के अंदर SBI जूनियर एसोसिएट क्लेरिकल वाला जो पोस्ट था वो क्लियर कर लिया था और 1.5 साल में मैंने IBPS PO क्लियर कर लिया. तो मैक्सिमम मुझे 1.5 साल लगा IBPS PO क्लियर करने में. और ये इसी रूटीन की वजह से हुआ क्योंकि मैं एक्सट्रीम पे काम करती थी अपना. ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल मन नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं. बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है और वो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ के रूप में भी दिखाऊंगी. यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिखती रहेंगी कि मैं किस तरीके से मतलब अपने आप को बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती थी और बिल्कुल मतलब ऐसी दिखती थी मतलब कोई डर जाए. 1 साल तक मैं कोई ब्यूटी पार्लर मैंने विज़िट नहीं किया. एकदम बिल्कुल गंदी सी बन के शक्ल बना के घूमती थी ताकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहीं शादी पार्टी पे ना ले जाएं. उनको फील होता था कि इसको ले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी. तो मेरा उस वे में भी बहुत टाइम बचता था और पार्लर्स वगैरह विज़िट करने में वो टाइम भी बचा लेती थी मैं. और क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती थी तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती थी, मतलब बाहर जाती ही नहीं थी. मैं पूरा दिन घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करती थी. ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीज़ें. एक चीज़ जो मेरी बहुत अच्छी थी वो ये थी कि जो घर के कामकाज होते हैं, हाउस होल्ड कोर्स, जिससे कई सारी लड़कियाँ बोलती हैं मुझे कि दीदी हमें हाउस होल्ड कोर्स से ही लाइक टाइम ही नहीं मिलता है कि हम पढ़ाई कर पाएँ, इतना सारा घर पे काम होता है. और जो दूसरे सारे हमारे जो डेली रूटीन्स होती हैं, हमारा जो नहाना खाना पीना होता है, किस तरीके से मैं उसको भी मैनेज करती थी, अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में देके. और इन चीज़ों को मैं किस तरीके से मैनेज करती थी वो भी बताऊंगी इस वीडियो में. मैं इन चीज़ों को क्या करती थी, एज अ ब्रेक के रूप में लेती थी. ठीक है, मैं इनको इस तरीके से समझती थी कि ये मेरे लिए एक ब्रेक है. मैं अलग से कोई ब्रेक नहीं लेती थी. मैं जब नाश्ता बन जाता था तो वो मेरा एक ब्रेक की तरह हो जाता था. 15-20 मिनट में नाश्ता खा लेती थी और उसी में मैं थोड़ी सी री एनर्जाइज भी हो जाती थी. बाकी जो हाउस होल्ड कोर्स था तो मैंने मम्मी से अपना टाइम भी डिवाइड कर लिया था और मैंने बोल दिया था कि मैं इससे ऊपर एक काम भी नहीं करूँगी. मुझे आप बोल मत लेना कि ये लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ, कुछ भी नहीं. मैंने काम क्या लिया था, झाड़ू पोछा करती थी मैं घर का. ओके, और जो बेडशीट्स वगैरह फोल्ड करना, ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करना, ये कर लेती थी. और बेडशीट बिछाना जो होता है वो करती थी. इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती थी, बस इतना करती थी, झाड़ू पोछा और बेडशीट्स वगैरह देखना. तो हाउस होल्ड कोर्स के नाम पे मेरा यही काम था. एक ब्रेक मेरा होता था पूरी बेडशीट्स वगैरह बिछाना और फोल्ड करने के रूप में, एक ब्रेक होता था मेरा झाड़ू लगाने के रूप में और एक ब्रेक होता था मेरा पोछे लगाने के लिए. तो 3 ब्रेक्स तो मैं यहाँ ले लेती थी और 3 ब्रेक्स मैं लेती थी अपना खाना खाने के लिए, नाश्ता, खाना और रात का खाना. और मैं एक ब्रेक लेती थी अपना नहाने का और एक मेरा जो लंबा ब्रेक था वो था मेरा नैप. ठीक है, ये मेरा फिक्स था क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी. तो मेरा ये रहता था कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए. तो आओ शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उठती कितने बजे थी. आई नो दिस इज़ समवॉट विल शॉक यू बट इट्स ट्रू. मैं 3:30 बजे सुबह उठती थी और अपना आधे घंटे में 4 बजे तक तो क्या करती थी, सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो पाठ करती हूँ. वाहिगुरु जी को मानती हूँ मैं, तो उनका जो जपजी साहिब का पाठ है वो करती थी मैं. 10 मिनट लगते थे उसमें. फिर ब्रश वगैरह करके दूध वगैरह पी के मैं 4 बजे बिल्कुल बैठ जाती थी पढ़ने. अब 4 बजे से मेरा सिटिंग इतना बढ़िया था, मतलब आप लोगों को बैठने में कितना ज़ोर आता है मुझे नहीं पता है. कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं मैम बैठा ही नहीं जाता, आधे घंटे से ज़्यादा तो हमारा फोकस ही नहीं होता है. बट मेरा ऐसा था
कि मैं 4 बजे से स्ट्रेट 8 बजे तक बैठ जाती थी। स्ट्रेट 8 बजे तक मैं बैठती थी बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि मैं यहाँ दूध वगैरह पी चुकी हूँ। 4 घंटे तक आराम से मेरा चल जाता था। बीच बीच में 5-10 मिनट में ब्रेक लेती थी। जैसे 1 घंटा हो गया तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी पी के आ गए, कुछ खा के आ गए, भूख लग गई तो बिस्किट वगैरह ले लिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो खाने का नहीं, वो तो अलग ही है। तो मैं 5-10 मिनट के बीच में ब्रेक्स लेती थी, जिसमें मैं पानी पी के आ जाती थी, कुछ खा के आ जाती थी, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाती थी उसमें। अब 8 बजे मैं उठती थी, सबसे पहले अपना पहला ब्रेक लेती थी 8 बजे, और 8 बजे मैं अपना पहला हाउस होल्ड कोर करती थी, जिसमें मैं अपने सारी बेडशीट्स वगैरह बिछाने का काम और ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करने का काम करके 7:15 बजे वापस पढ़ने बैठ जाती थी। ठीक है, अब 7:15 बजे मैं वापस बैठती थी और फिर मैं सीधा 9:15 बजे उठती थी और 1 घंटे का और ले लेती। मतलब मैं 5 घंटे अभी तक 9:15 बजे तक, जब कई सारे बच्चे तो उठते हैं बेड से, तब तक मैं 5 घंटे पढ़ चुकी होती थी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती थी, 9:15 बजे उठ के मैं झाड़ू लगाती। पूरे घर की झाड़ू लगाने में लगभग आधा घंटा लगता था, तो उस टाइम को भी वेस्ट ना जाए, तो पहले मैं अंकित सर का वीडियो देखती थी। अंकित सर वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे। अंकित सर का वीडियो देखती थी मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो उनका वीडियो मैं देखते देखते झाड़ू लगा लेती थी, और उनका वीडियो भी मैं 1x पे नहीं देखती थी कभी भी, 1.5x पे उनका वीडियो चला के और आराम से अपनी झाड़ू लगा ली। मेरे पापा आज भी जब उनको कोई मिलता है, उनसे पूछता है कि तुम्हारी बेटी ने पढ़ाई वढ़ाई करके, उसका तो लक अच्छा था, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वो आज भी सबको यही बोलते हैं कि भाई साहब वो 3:30 बजे उठती थी सुबह, और घर के काम भी करती थी और अपना पढ़ाई भी करती थी, और घर के काम करते करते वक्त भी पढ़ती थी। तो ऐसे कोई लक नहीं, लक फैक्टर तो चलो ठीक है सबके साथ होता ही है, भगवान का आशीर्वाद है उस पर, लेकिन उसने मेहनत बहुत की है। तो वो हमेशा बहुत चौड़ी छाती के साथ बताते सबको कि के ऐसे ही नहीं उसका निकला है। ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटा और लेके और आधा घंटा भी पढ़ते पढ़ते ही, पर मैं उस टाइम को कभी भी अपनी टाइमर में इंक्लूड नहीं करती थी, क्योंकि वो एक तरीके से फुल फोकस वाली पढ़ाई नहीं है। फिर मैं क्या करती थी, जब 10 बज जाती थी तो 10 बजे से 11 बजे, क्योंकि हमारे में क्या होता है, हमारे में नाश्ता खाना, रात का खाना सब कुछ लेट होता है, तो 10 से 11 फिर से 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं 11 बजे नाश्ता मम्मी देती थी, और 11 से 11:30 आराम से खाते हुए, टीवी देखते हुए मैं बढ़िया तरीके से रेस्ट भी ले लेती थी और खाना भी खा लेती थी। इसके बाद मैं क्या करती थी, यहाँ तक हमारे 6 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद 11:30 से 11:30 से 12:30 बजे मैं 1 घंटा और पढ़ती थी, और 7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं एकदम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी कि अब बस यार मॉर्निंग वाला जो मेरा सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मॉर्निंग में मैं इतनी ही पढ़ाई कर पाती हूँ। ठीक है, 7 घंटे की पढ़ाई मैंने मॉर्निंग में कर ली। अब जितनी भी पढ़ाई है वो थोड़ी थोड़ी करके आफ्टरनून और इवनिंग में मैंने लगा रखी थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मेरा 7 आवर्स का मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है मेरा नैप, जो 1-1.5 घंटे का चलता था। यहाँ पे मैं 12:30 बजे फ्री हुई हूँ, 2 बजे मैं सो के उठती थी और खाना खा के फिर अपनी पढ़ाई पे 2:30 बजे वापस लग जाती थी। तो आफ्टरनून वाला मेरा जो था वो वापस 2:30 मतलब 2:30 बजे से स्टार्ट होके फिर से वही 2 घंटे का मैं एक्सट्रीम वाला ले लेती थी एक अपना, कि चलो 2 घंटे अब लेंथ पे पढ़ते, क्योंकि सो के उठे हैं, अच्छा खासा ब्रेक भी ले लिया है, खाना भी खा लिया है, तो अब अपन इस हालत में है कि 2-3 घंटे की तो सिटिंग ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी 4:30 कभी कभी 5:30 तक भी मैं बैठ जाती थी, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेरे 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, फिर 4:30 बजे से 5:30 बजे तक थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती थी, कुछ टीवी वगैरह देख ली। मुझे मूवीज़ का बहुत शौक था, तो मैं यूजुअली मूवीज़ ही देखती थी। साउथ की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो वो देख के 1 घंटा कोई भी मूवी जो पहले से देख रखी है, कोई नई मूवी कभी मैं नहीं उठाती थी, क्योंकि उसमें 3 घंटे जाएंगे मेरे, और इतना टाइम होता नहीं है। तो 1 घंटे का मेरा वो रहता था ब्रेक टाइम, उसमें मैं कुछ खाती रहती थी। शाम का नाश्ता होता था कुछ बाहर से ले आए, इडली सांभर ले आए, डोसा ले आए या चाउमीन ले आए, इस तरीके का कुछ ले आए, और टीवी देखते देखते बढ़िया खा रहे हैं।
फिर आ जाता था इवनिंग टाइम, जो कि 5:30 बजे से शुरू होता था मेरा और सीधा 8:30 तक ख़त्म होता था। 12 घंटे का मैं पूरा अपना कंप्लीट करने के बाद बस फिर फैमिली टाइम चलता है, खाना पीना खाते हैं, 9:30 बजे वापस सो जाते हैं, क्योंकि हमें 3:30 बजे वापस उठना है, तो 6 घंटे की स्लीप हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम क्या करते थे, 1 घंटा फैमिली टाइम और डिनर टाइम उसके लिए रख के और 9:30 बजे वापस सो जाते थे। यूजुअली सिंधियों में, हम क्योंकि सिंधी हैं तो यही होता है कि लोग 11, 12 बजे खाना खाते, बट क्योंकि मेरा यही रूटीन था तो मैंने मम्मी से बोल रखा था कि मुझे जल्दी फ्री करो, मुझे सोना है, क्योंकि तो मम्मी मेरे लिए स्पेशली अच्छे से खाना वाना बना के पहले दे देती थी और फिर आराम से जब पापा आते थे तब पापा खाते थे और बाकी सब खाते थे। मैं पहले खा के सो जाती थी अपने रूम में जाके, लॉक करके रूम, ठीक है। फिर 3:30 बजे उठ के वापस से वही शेड्यूल, वही जर्नी, वही रूटीन चालू। और आप लोग कहोगे कि यार मैम कैसे मन लगता है डेली वही बोरिंग सा रूटीन फॉलो करना, कैसे अच्छा लगता है? तो यार अच्छा लगे ना लगे करना पड़ता है, ठीक है। जब आप बिना अच्छा लगे भी करते हो ना वो चीज़ें, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हो कि आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप बढ़िया नौकरी कर रहे हो, कहीं पे अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है आपकी। तनख्वाह से याद आया, आपको सैलरी वाला स्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। अभी 1 साल हो चुका है, एक इंक्रीमेंट लग गया है, तो उस इंक्रीमेंट वाली सैलरी को आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको अपनी इंक्रीमेंट वाली सैलरी भी बताऊंगी। बाकी यहाँ तक पहुँचने का जो था ना सफ़र, दैट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आई, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी घर पे, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं काम करती हूँ। आज जब घर जाती हूँ मैं बोलती हूँ मुझे बस बख्श दो, एक झाड़ू लगा दूँगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि यार कभी उन चीज़ों में मज़ा आया ही नहीं, कभी उन चीज़ों में इंटरेस्ट आया ही नहीं। खाना नहीं बनाने आता आज भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम आप किसी और से करा सकते हो, जो काम आप डेलीगेट कर सकते हो, उस काम को डेलीगेट करके जो काम आपके बिना नहीं हो सकता उसको करो, ठीक है। जिसको करने के बाद आप आराम से सारे काम को डेलीगेट करोगे, पैसा कितना भी लगाना पड़े आपकी जेब में उतना होना चाहिए। तो बस वही है, कभी खाना बनाना इसीलिए नहीं सीखा, घर के काम 2-3 ही आते थे और बस पढ़ाई पे ही पूरा फोकस रहा। आज भी पढ़ाई करती रहती हूँ। आप लोगों को अगर वर्किंग कैंडिडेट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यार अभी भी कुछ लाइफ में ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट पे मैं रीच कर चुकी हूँ कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड आई कैन ईजली से कि अब मुझे आगे कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। तो वो चीज़ आज भी नहीं है, सेटिस्फैक्शन आज भी नहीं है। इसलिए आज भी आई एम वर्किंग फॉर माई ड्रीम्स, आई एम वर्किंग to make myself more content to get into that job which I really dream for. So I'm still working and I'm soon going to get into that, और आपसे भी शेयर करूँगी जैसे ही कोई सिलेक्शन होता है। तो बाकी अगर आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल करो, अगर कोई कर सकता है तो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट डूएबल इवन, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। बट जो 10% लोग या शायद वो 1% लोग जो इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं वही मकाम हासिल कर रहे हैं। मैंने कई सारे अपने जो कोलीग्स हैं उनसे भी पूछा कि तुम लोग कैसे पढ़ते थे, और दे वर लाइक 5 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ते थे, कभी कभी नहीं भी पढ़ते थे। सो दे वर ओके विद दैट कि हमने तो कभी तुम्हारी जैसी मेहनत नहीं की और आज हम भी वहीं पे हो, तुम भी वहीं पे हो। तो दैट हर्ट्स अ लिटिल के हाँ ये बात तो सही है, उन्होंने कम मेहनत में वो हासिल कर लिया जो मैंने इतनी मेहनत करके हासिल किया। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार इतनी मेहनत अपन ने क्यों की, मतलब जब हम कुछ एक्स्ट्रा हासिल नहीं कर पाए तो क्यों इतनी मेहनत की, जब वहीं पे पहुँचना था जहाँ पे वो लोग भी पहुँच गए जो 5 घंटे दिन के पढ़ते थे और हम 12-12 घंटे पढ़ के वहीं पे पहुँच पाए। तो व्हाट्स द डिफरेंस दैट आई एडेड टू माई लाइफ। तो फिर लगता है कि यार नहीं, they are satisfied with their jobs, they are satisfied being probationary officers, they are satisfied being in a bank job in which thousands are working,
ठीक है, लैक्स आर वर्किंग इन बैंक्स, ठीक है, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, आपने कुछ अलग नहीं हासिल किया है, एंड यू आर स्टिल वर्किंग फॉर योर ड्रीम, स्टिल यू नो ड्रीमिंग टू गो समवेयर वेयर देर आर जस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल. तो definitely I'll get through that also, or I'll share my dream stories, I'll share my success stories with you all. Till then I think इस वीडियो के लिए काफ़ी हो गया, and I've shared everything with you. Now we'll meet in some other video. For now let's take a leave. और पढ़ते रहो, keep studying, and you'll reach your dreams, you'll definitely achieve them. Take care, bye bye.